बहुत लोग हैं। विपिन जी पूरी बात हुई, लेकिन अभी तक आधे घंटे में ये कोई नहीं बता पाया कि आखिर ये जो मजदूर सड़कों पे जा रहे हैं इनके लिए क्या प्लान है। ये समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, आरजेडी, सब लोग सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं। क्या इनकी व्यवस्था, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? कम से कम उनके इलाके से जो मजदूर गुजर रहा है, कम से कम उसके रहने खाने की तो व्यवस्था कर दे भैया। देखिए, जब लॉकडाउन की घोषणा करी गई थी तो कैसे नियमों का पालन कराया गया था ना, वो अनुशासन एक बनाया था क्योंकि कार्रवाई का डर था लोगों को। और उसी तरह से सरकार को इस समय जो समय की पुकार है कि आप अनिवार्य कर दीजिए, जो लोग पलायन कर रहे हैं रजिस्टर करें, वो कुछ ऐसे मापदंड होने चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, प्रावधान होना चाहिए ताकि इनके लिए व्यवस्था कराई जाए और इनको इस तरह से सड़कों पे ना जाने दिया जाए, ताकि इनको पहले व्यवस्था कराएं। और अगर ये कहीं रुके हुए हैं, जैसे लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ, लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, लेकिन अगर ये चल पड़े रास्ते में, जैसे मैंने आपको डीएनडी बोला, NH-24 पे ये लोग खड़े हुए हैं, कई जगह ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग पे ये लोग चल रहे हैं, पैदल रास्ता कर रहे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो यहां पर इनको रोककर इनके लिए व्यवस्था कराएं, आप टेंट लगाएं, जो भी करें सरकार की तरफ से, और यहां पर राज्य सरकार केंद्र सरकार आपस में तालमेल बिठाएं। और सबसे देखिए, एक दुख की बात है कि सरकारों से ज्यादा तो काम जो असल मायने में कर रहे हैं वो गैर सरकारी संस्थान कर रहे हैं, और यहां पर वो आगे बढ़ चढ़ कर रहे हैं। एक मानवता का सही मायने में संदेश दिया इन लोगों ने। यहां पर इन लोगों से प्रेरणा लेते हुए कम से कम इस समय सबसे पहले जो काम करना चाहिए सरकारों को आपस में, कि ये अगर मजदूर पलायन कर रहे हैं और कोई चारा बचा नहीं है, यहां पर इनके लिए पहले व्यवस्था करें और ये अनिवार्य कर दें। जैसे अनुशासन आपने पहले दिखाया नियमों का पालन कराने के लिए लॉकडाउन की घोषणा के बाद, वही आप अनिवार्य अगर कर देंगे, उस तरह में नियम बना देंगे, तो ये जो आपकी घटनाएं हो रही है, एक मजदूर कुचले जा रहे हैं, ट्रक कोई चल रहा है या सो रहे हैं वहां पर वो, और जो ट्रॉली जो बैग है वो ट्रॉली का काम कर रहे हैं, तो यहां पर अगर आपने इन सब चीजों का रोकना है, इन सब चीजों पर, तो एक मात्र चारा यह है कि आप अनिवार्य बना दीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और वहां पर व्यवस्था कराइए, चाहे ट्रेन की, चाहे बसों की, चाहे बाकी गाड़ियों की, तभी ये आपका कोई समाधान निकलेगा। एक चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि श्रमिक संगठनों को और एनजीओ को इन्वॉल्व करें, बिल्कुल डायलॉग के प्रोसेस में भी। गैर सरकारी संस्थान बिल्कुल है, बिल्कुल, वो सबसे पहले आगे आए हैं, बिल्कुल, उनकी भूमिका सराहनीय है। संजीव जी, देखो नहीं है सबकी, बाकी लोगों की